मैं प्रफुल्ल पारधी स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 12th स्टूडेंट के लिए कि जो 12th स्टूडेंट है आप लोगों ने अभी तक क्या किया क्या नहीं किया वो मायने नहीं रखता, लेकिन जो ये 3 से 4 महीने आपके पास बचे हैं कि 12th में 90% इंक्रीज करने के लिए आप 12th में 90% कैसे ला सकते हैं, क्या क्या कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगा जो इस प्रकार से हैं कि इन टिप्स को आप 3 से 4 महीने चलेंगे तो आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता से सुगम तरीके से लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो बात करता हूं मैं कि अभी तक आपने क्या किया क्या नहीं किया वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद 12th में इन जो टॉपिक्स हैं ये जो टिप्स हैं आप लोगों को बताऊंगा मैं। आप लोग 3 से 4 महीने इन टिप्स को फॉलो कर 95 या 90% ला सकते हैं। आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि भैया अभी तक हमने तो 80% 70% नहीं बनाया, लेकिन अब क्या होगा, आपको एक दृढ़ संकल्प लेना होगा कि ये जो 3 से 4 महीने हैं हमारे पास जो बचे हैं तो हम पूरी जो मेहनत है पढ़ाई करने में झोंक देंगे। किसी भी फालतू चीज़ों के दुष्प्रभाव से दूर रहना होगा हमें, ठीक है। तो बात करता हूँ मैं टिप्स की कि कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं कि आप 12th में 90 या 95% अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं सिलेबस की। तो हमें किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। आपको सिलेबस से पता नहीं रहेगा तो आप कुछ भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। पेपर है मैथ्स का और दे रहे हैं फिजिक्स का पेपर, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं फिजिक्स की, तो ऐसा नहीं होता। हमें सिलेबस पता होना चाहिए, प्रॉपर सिलेबस पता होना चाहिए आपको। सिलेबस की हर कोई सब्जेक्ट का सिलेबस कि आपके पास एक कॉपी में आप सिलेबस लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ सिलेबस की, तो सिलेबस हमें पता होना चाहिए सिलेबस, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया मतलब एक किसी अच्छे आदमी ने कोई बात कही है कि किताबों ने फांसी लगा ली है, ठीक है, यानी किताबों ने आत्महत्या कर ली है, ठीक है। तो आजकल क्या हो रहा है कि मोबाइल के युग में यानी सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है और बहुत कुछ हमारे लाइफ में इसका इफेक्ट भी है, क्योंकि आजकल के इस युग में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो कि बच्चों को डिस्ट्रैक्ट भी करता है और कुछ अच्छी चीज़ें भी सिखाता है। तो सोशल मीडिया जो भी आपको अगर से आपके पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जो भी ऐसे कुछ मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आपको पढ़ाई के प्रति डिस्ट्रैक्ट करते हैं उसे आप मोबाइल से डिलीट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ मैं कंट्रोल योर इन्वायरमेंट। जो भी आपको कोई भी चीज़, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपके बॉयफ्रेंड हो, ठीक है, ऐसे जो भी या कोई भी परिवार या वाले सदस्य हो, या चाहे आपके भाई हो चाहे बहन हो, कोई भी ऐसे या रिलेशनशिप से कोई भी हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसी वस्तु जो आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती है स्टडी से, तो आपको क्या करना है कि आपको करना है जो जितने भी लोग हैं आपको जो स्टडी से आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उससे दूर लेके जाते हैं, उनसे आपको दूर जाना है, ठीक है। उनको दूर करना है। कोई भी आया, आपका भाई आया, बहन आए, ठीक है, आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो क्या है कि आप लोगों को उनको भगा देना है, ठीक है, कि भाई मैं स्टडी कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से आपको क्या है, अपना इन्वायरमेंट है जो वो सुधारना पड़ेगा। तो बात करते फिर उसके बाद हमारा चौथा नंबर का जो टिप्स है वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो तक जैसे किसी भी एग्जाम का जो पेपर है, ठीक है, यानी चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी इंग्लिश जो भी, ठीक है, ये जो पेपर है इन पेपरों को क्या करना है, 10 साल के या 5 साल के पुराने पेपर इनका एनालिसिस करना है। हमें कि जो 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया गया है, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन आए, किस तरीके से न्यू टाइप आए, किस सब्जेक्टिव किस तरीके से आए क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव किस तरीके से आए। तो इस प्रकार से हमें
पूरा जो 5 साल या 10 साल के जो पुराने पेपर है उनका क्या करना है, एनालिसिस करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन बने हैं, किस प्रकार से घुमा के क्वेश्चन दिया गया है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब किस सिलेबस के आधार पर किस जो चैप्टर से अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रिवीजन की। तो आपने जो भी पढ़ा है अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है या फिर आप आगे पढ़ने वाले हैं, तो क्या करना है आप लोगों को, आगे जो पढ़ने वाले हो तो आगे आप लोग क्या करोगे कि आपने जो अभी तक जहाँ तक पढ़ा है, आपने एक बुक पढ़ ली, ठीक है, आपने नोट्स बनाए, आपको स्कूल में या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी कोचिंग सेंटर जो भी कोचिंग है या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से आप लोगों ने जो नोट्स बनाए हैं, आप लोगों ने जो नोट्स बनाए हैं, तो क्या है उसी को बार बार रिवाइज करना है, उसी को बार बार रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, क्योंकि क्या है कि किसी एक बुक को बार बार रिवाइज करने से वो फायदेमंद होती है, और आप 10 बुक को एक साथ पढ़ेंगे तो वो उसका कोई ज्ञान अर्जित नहीं होता। ठीक है, 10 बुक को एक साथ पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, और एक ही बुक को 10 बार पढ़ोगे तो उसका बहुत अधिक महत्व होता है। उसके बाद बात करता हूँ पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी रखना पड़ेगा कि नहीं मैं कर जाऊँगा या कर जाऊँगी, मैं 90% बनाऊँगा या बनाऊँगी, इस प्रकार से आपको पॉजिटिविटी रखना पड़ेगा। आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे कि अरे यार क्या पढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं है, इस प्रकार से ऐसा वैसा, कौन पूछता है परसेंट। बहुत महत्व रखता है हमारी लाइफ में। जिंदगी आपको 2 बार मौके देती है, जिंदगी आपको 2 ही बार मौके देती है। पहला मौका आप 10th से जब पास होते हैं 11th और 12th में, अगर आपका 12th में अच्छा परसेंट बन जाता है या अच्छा परसेंट आप कवर कर लेते हैं, तो क्या होता है कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन, मेहनत करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, तो आपकी ज़िंदगी क्या हो जाती है, उज्जवल हो जाती है। और दूसरा मौका मिलता है, दूसरा मौका ज़िंदगी देती कब है, दूसरा मौका देती है ज़िंदगी कॉलेज में। कॉलेज में अच्छी पढ़ाई करके अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी होती है, अच्छे कॉलेज में जाकर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और अच्छी अच्छी जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं या फिर बड़े बड़े जो स्रोत हैं उनके माध्यम से आप जुड़कर अच्छा अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूँ मैं हैंड राइटिंग की। तो पेपर में, जो आपका पेपर है या एग्ज़ाम है, उसमें हैंड राइटिंग का बहुत अधिक महत्व है। हैंड राइटिंग का इसलिए अधिक महत्व है क्योंकि हैंड राइटिंग एग्जामिनर क्या होता है, देखता है कि इस बच्चे की हैंड राइटिंग कैसी है, किस प्रकार से इसने क्वेश्चन को लिखा है। लिखने का भी तरीका होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी उठा के लिख दिए, लिखने का तरीका होना चाहिए, हैंड राइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, लाइन बाई लाइन लिखना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं है आप लोगों की, आपने लिख दिए, जैसे कि मैंने लिख दिया हैंड राइटिंग समय, टाइम को लिख दिया समय, ठीक है, समय लिख दिया, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर लाइन खींचना है इसको। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं समय लिख दिया छोड़ दिया, इस प्रकार से नहीं करना है। तो हैंड राइटिंग का बहुत अधिक महत्व होता है एग्जाम में। और लास्ट में हमारा पास है टाइमिंग। टाइम टाइम आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग बस 24 घंटे हैं हमारे पास, 24 घंटे में आप लोग 18 घंटे या 20 घंटे, कोई नहीं पढ़ सकता। ठीक है, हम खुद नहीं पढ़ सकते तो आप लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है, ऐसा टाइम मैनेजमेंट करना है हमें, ऐसा टाइम टेबल बनाना है। अब टाइम टेबल आप इस प्रकार से बनाइए कि ऐसा नहीं कि नहीं मैं बहुत महान व्यक्ति हूँ तो मैं बस इतने बजे उठूँगा, मैं 4 बजे उठ जाऊँगा, फिर मैं 10 बजे तक पढ़ूँगा, फिर उसके बाद में खाना वाना जो भी है उसके बाद में और फिर पढ़ने बैठ जाऊँगा, तो आप लोग इतना नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो एक टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाइए कि मैं किस टाइम मोबाइल चलाता हूँ, किस टाइम पढ़ाई करता हूँ, किस टाइम मैं दोस्तों से मिलता हूँ, किस टाइम मैं दोस्तों के साथ जाता हूँ चाय सुट्टा मारने। ठीक है, इस प्रकार से तो आप लोगों को क्या करना है, प्रॉपर टाइमिंग मैनेज करना है ना। और मैं बता दूं कि ये जो टिप्स हैं इसको आप 3 से 4 महीने अगर से फॉलो करते हैं, प्रॉपर अपने पास सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस की किस प्रकार से सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस, किसी भी एग्जामिनर सिलेबस जब देता है, जब आपको सिलेबस दिया गया है तो सिलेबस से ही पूछा जाएगा, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आपको कहीं नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सिलेबस का इसलिए हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, सिलेबस तो हमें याद हो जाना चाहिए। ठीक है, सोशल मीडिया आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, सोशल मीडिया से हो सके तो दूरी बना के ही रखिए। ठीक है, हाँ, सोशल मीडिया ऐसा है, यूट्यूब है जैसे, तो आप लोग वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ 12th फिजिक्स के लिए, जिसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों
कंबाइन लेकर चलेंगे हम लोग, और उसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जो भी हमारे सिलेबस के आधार पर किस प्रकार से 10 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आगे चलकर जो एग्ज़ाम आने वाला है 3 से 4 महीने बाद या 2 से 3 महीने बाद जो एग्ज़ाम आने वाला है, उस एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, तो इसके बारे में प्रॉपर मैं क्लास लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग धमाकेदार तरीके से बहुत ही अच्छे साथ में नोट्स के साथ, सिलेबस के साथ और भी मोटिवेशन के साथ हम लोग क्लास लेंगे। क्लास में पढ़ाऊंगा आपको, आप मेरे साथ डेली जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो आपको एक गोल बनाकर चलना होगा कि नहीं मुझे करना है, ये 90% लाना ही है। माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा अच्छा से अच्छा करे, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से अच्छा करना है, ठीक है। तो सोशल मीडिया से चाहूँगा मैं, मेरा सजेशन तो यही है कि सोशल मीडिया से आप दूरियां बना के रखें। हाँ, यूट्यूब के माध्यम से आपको अगर से पढ़ने मिल रहा है, किसी भी माध्यम से, गूगल, किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, किसी भी माध्यम से आपको अगर से ज्ञान अर्जित हो रहा है तो ज्ञान लीजिए बिल्कुल। जैसे कि मेरे द्वारा मैं आपको पढ़ाऊँगा कि जो क्वेश्चंस है, ठीक है, कि जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इसकी क्लास में लेके आ रहा हूँ फिजिक्स के लिए। कंट्रोल योर एनवायरनमेंट, आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों को अपने से दूर कर देना जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो आपको पढ़ने नहीं देते। इस प्रकार से रिवीजन योर क्वेश्चन, 10 सालों के रिवीजन वो तो मैं करवा दूंगा, उसकी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। रिवीजन, हाँ रिवीजन आपको करना पड़ेगा, मैं आपके घर में आकर आपको रिवीजन नहीं करवा सकता सामने बैठ के, ठीक है। पॉजिटिविटी रखना होगा कि नहीं मैं बनाऊंगी। हैंड राइटिंग का ध्यान रखना है, आप 2 से 3 महीने में अच्छे से हैंड राइटिंग इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। लिख के हमें किसी भी चीज़ को, अब जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि बस सुन लिए, आप लोग क्या करिए कॉपी पेन लेके बैठिए। कॉपी पेन लेके ये जो चीज़ बता रहा हूँ मैं उसको लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिखी हुई चीज़, वो एक कहावत है ना, 1 लिखी काम की 100 कहीं काम की नहीं होती, ठीक है। हैंड राइटिंग टाइमिंग का ध्यान रखना है प्रॉपर। तो मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए, और मेरा एसएससी जीडी के लिए क्लासेस चल रही मैथ्स की, ठीक है, वो भी आप लोग जरूर देखें। जो भी मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा है, साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है, जो आगे चलकर तैयारी करना चाहता है एसएससी की या अदर कोई भी ऑल कॉम्पिटिटिव एमपी पुलिस की, जीडी की, ठीक है, इस प्रकार से जो भी तैयारी करना चाहता है तो मेरे साथ जुड़िए, ठीक है। तो 12th की हम लोग क्या करते हैं, 12th सब्जेक्ट की फिजिक्स के लिए मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंट क्लासेस, ठीक है। आईएमपी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो क्लासेस है, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इस क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी अदर चीज जो पेपर में पूछी नहीं जाती उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं। हाँ, बेसिक नॉलेज के लिए वो पढ़ना बहुत जरूरी है, जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ते आ रहे हैं शुरुआत से, जब से आपकी स्कूल स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो फिजिक्स की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आ रहा हूँ मैं। उसके बाद में जो अभी तक क्या हुआ कि कोरोना महामारी के दौरान मतलब बहुत बच्चों का जो बेसिक नॉलेज है वो भी डगमगा गया, और बहुत कुछ कोरोना महामारी के दौरान हुआ जो कि स्कूल ना खुलने की वजह से या फिर पढ़ाई से क्या ध्यान भटक गया। तो इसलिए मतलब मैं एक प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छा मुझे मतलब अपना समय दें और अच्छे से अच्छा सीखें, कुछ नया करें, और कुछ नया करने की मैं भी कोशिश करूँगा। तो ठीक है, फिजिक्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस लेके आ रहा हूँ फिजिक्स के लिए, तो 12th स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, आप लोग इन टिप्स को फॉलो करोगे। तो मिलता हूँ मैं फिजिक्स की क्लास के साथ, आपको फिजिक्स की क्लास मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फिजिक्स की जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी
उसके बारे में आपको डिस्कस करके मैं आपको बता दूंगा। इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया, और ये जो टिप्स है उसे फॉलो करते रहिए। 2 से 3 महीना बखूबी आप 90 या 95% अचीव कर लोगे। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर।